हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में 27 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 के 40 हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 शिफ्ट सेकेंड का पेपर है 27 नवंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसू के कवि कौन है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, देसिल बउना बअना सब जन मिठा ते तैसन जंपो अवहट्टा, यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका सही आंसर है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अरे है ए ओह इत्यादि इनमें किस प्रकार के अव्यय हैं? इसका सही आंसर है आश्चर्यबोधक अव्यय। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर है फोर्थ विकल्प, सगाई करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका पहला विकल्प जो कि दिया है अविभाज्य, यही इसका सही आंसर है। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है हमारे पास प्रातः। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पहला विकल्प इसका सही आंसर है रोष। आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प जो कि दिया है कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा विकल्प 351 अनुच्छेद जो है ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पहला विकल्प इसका सही आंसर है जो कि है नागपुर। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को कौन सा अलंकार माना जाता है? तो इसका पहला विकल्प जो है अनुप्रास अलंकार इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो राजस्थानी, मतलब दूसरा विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 के लिए पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संघ काव्य के नाम से काल के अनुसार मुदल संगम, इडय संगम और कडय संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन काल में ग्रामों की संख्या अधिक थी और जनपदों की संख्या न्यून। ग्रामों के लोग प्रकृति के मध्य अपना जीवन यापन करते थे। वह जीवन यापन भी अधिकतर कृषि, धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवनोपयोगी बर्तन बनाना आदि के रूप में था तथा उत्पन्न और प्राप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा करना भी उनके जीवन का अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य भी कुरुंजी, पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, मुल्लय वन और वन प्रांतर प्रदेश, नेयदल समुद्री तटवर्ती क्षेत्र, मरुदम कृषि क्षेत्र और पालय मरुभूमि और बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेयदल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर है समुद्री तटवर्ती, जो कि अभी जस्ट हमने पढ़ा है। नेयदल समुद्री तटवर्ती क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, मरुदम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र से। प्राचीन तमिल संघ काव्य के काल विभाजन के क्रम में कौन सा सही क्रम है? मुदल संगम, इडय संगम और कडय संगम, दूसरा विकल्प जो दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? इसका फोर्थ विकल्प जो है उसका सही आंसर है सामान्य वर्तमान काल। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो इसका फोर्थ विकल्प जो कि दिया हुआ है तत्पुरुष समास, यह इसका सही आंसर।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? फोर्थ विकल्प में कवयित्री जो लिखा है ये एकदम शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तीसरे विकल्प में जो लिखा है उपर्युक्त, यह सही आंसर है इसका। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पहले विकल्प में जो परंपरा लिखा है यही इसका सही आंसर है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला विकल्प पूर्वकालिक क्रिया जो लिखा है यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? इसका दूसरा विकल्प जो लिखा है श्रृंगार रस, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? चौथा विकल्प जो है कालवाचक, यही इसका सही आंसर है। अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? इसका दूसरा ऑप्शन जो है पश्च जो लिखा है यही इसका सही आंसर है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस इसका सही आंसर है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका पहला विकल्प जो कालवाचक क्रिया विशेषण लिखा है यही इसका सही आंसर है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक इसका सही आंसर है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर है खत्री, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फोर्थ विकल्प में जो ता लगा है यही शिष्टता शब्द का प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? पहला विकल्प जो री लिखा है यह इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तीसरा विकल्प जो मराठी लिखा है यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? पहला विकल्प जो कि संख्यावाचक विशेषण लिखा है यह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नमोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका दूसरा विकल्प जो कि नव धन उन्मेष लिखा है इसका सही आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ है? तो पहला विकल्प जो कि छल लिखा है यह इसका सही आंसर है। अर्थ नहीं है पूछा है तो ये जो छल लिखा है पहला विकल्प इसका सही आंसर है। अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय शब्द होता है संशोधन, दूसरा विकल्प सही है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य इसका सही आंसर है। 80 का आमद 90 खर्च, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है आय से अधिक खर्च होना। छाया, आकाश, दीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार आदि ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? इसका सही आंसर है कहानी। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।